नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना की नई लहर काफी खतरनाक साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना से कैसे आपको बचना है, क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। मशहूर डॉक्टर्स हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। फर्स्ट इंडिया डॉक्टर्स कॉन्क्लेव हमने सिर्फ आपके लिए रखा है ताकि आपके मन से डर दूर हो जाए, आप सतर्क हो जाएं, इसके साथ साथ सजग हो जाएं और आपको यह पता चल पाए कि घर रहते हुए अगर आपके अंदर सिम्टम्स है तो वो क्या हो सकते हैं, अगर आप होम क्वारंटीन हैं तो फिर आपको क्या क्या करना है, और अगर आपका पेशेंट अस्पताल में भर्ती है तो फिर वहां किस तरीके का इलाज उनके लिए होता है। फर्स्ट इंडिया डॉक्टर कॉन्क्लेव में हर सवाल का जवाब मिलेगा। यह हर कोई जानता है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं और इससे तेजी से बढ़ रहे हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अभी बिना लक्षण के ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जो कोरोना के बारे में आपको जानना जरूरी है? अगर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो कि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं। गुड मॉर्निंग राजेश शर्मा जी। सबसे पहले तो सवाल यह कि सर, जिस तरीके से कल केसेस बढ़े हैं उसके बाद किस तरीके के रिएक्शंस डॉक्टर के अंदर और किस तरीके की तैयारी डॉक्टर्स कर रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, जो हमारे स्वामी मानसिक चिकित्सालय है, इसमें हम कोरोना से जो ठीक होकर मरीज जो क्रिटिकल हैं जी, वो जब यहाँ वापस से उनको नेगेटिव होने के बाद जो नेगेटिव हो जाते हैं पेशेंट्स, उनके बाद भी जो सीरियस हैं उसके बैकअप सपोर्ट के लिए हमने एसएमएस हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं कर रखी है। जी राजेश शर्मा जी, अभी क्या ये रेशियो है कि जितने कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें से कितनों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है और कितने ऐसे हैं जिनको इमरजेंसी वार्ड में रखा जा रहा है, और ये परसेंटेज कितने जिनको ऑक्सीजन पर लिया जा रहा है? देखिए, हमारे स्वामी मानसिक चिकित्सालय में तो है जो कोरोना के मरीज अभी हमने लेना शुरू नहीं किया है। राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश पे जैसे ही जरूरत होगी हमने बैकअप सपोर्ट के लिए यहाँ वेंटिलेटर्स की सुविधा और जो है पूरा इंतजाम कर रखा है कि लगभग 550 वेंटिलेटर्स से युक्त बेड हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो यदि जरूरत पड़ने पे हम इनके जो है इसको मरीजों के लिए इनको दिए जा सकते हैं। जी सर, जितने कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें से वेंटिलेटर की जरूरत कितनों को पड़ रही है? देखिए, अधिकतर जो कोरोना पेशेंट है 90% तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक होते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं जी। इनमें कोई ना इनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होती, घर पे होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जाते हैं जी। सिर्फ 1 से 2% मरीज जो हैं क्रिटिकल हो जाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं जी। तो ऐसे मरीजों को ही जो है ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन जो टोटल नंबर जो है इन्फेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पब्लिक जो है जो अपने सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क नहीं लगा रही है, तो इन चीज़ों की वजह से जो एकदम से भीड़ इकट्ठी होने से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें सीरियसनेस तो 1-2% ही है, लेकिन जो लार्ज नंबर जो पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो रही है तो उसमें से जो मरीजों की क्वांटिटी है अचानक से पिछले 5-7 दिन में है उसकी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और हमारे स्वामी मानसिंह मेडिकल कॉलेज से अटैच RUHS हॉस्पिटल है, उसमें हमने कोरोना के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जी, लेकिन राजेश जी, RUHS की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग सभी बेड फुल हो चले हैं, जबकि अभी 60,000 के आसपास पॉजिटिव केस। अगर इसी आंकड़े को आगे बढ़ाते हुए एक सप्ताह में हम समझे तो लगभग 1 लाख के आसपास राजस्थान में पॉजिटिव केस होंगे। उस दौरान फिर RUHS की स्थिति क्या रहेगी? बाकी अस्पतालों में क्या इतने इंतजाम हो पाए हैं? देखिए,
देखिए, इसके अलावा जो है बैकअप के लिए एसएमएस चिकित्सालय में हमारे यहाँ लगभग 2500 बेड्स अवेलेबल हैं। उसमें से 500 550 जो है हमारे पास वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। तो यदि जरूरत पड़ने पे इनको भी काम में लिया जा सकता है। जी ठीक है सर, आपने ये भी कहा कि मैक्सिमम जो है यानी कि 95 से 98% जो पेशेंट हैं उनको घर पर ही होम आइसोलेट किया गया है। ऑक्सीजन की कमी कुछ के अंदर महसूस भी होती है, तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सबको सजेस्ट किया जाता है कि जो भी घर होम आइसोलेट है सबको ऑक्सीमीटर घर में रखना चाहिए? हाँ, एक जो पल्स ऑक्सीमीटर आता है छोटा सा, बहुत ही 1000-1500 रुपये का आता है, सब अपने घर पे रखें जी। और उसकी लगातार जो है दिन में 3-4 बार ऑक्सीजन लेवल चेक करें। जी। सामान्य ऑक्सीजन लेवल क्या होता है सर, और अगर ये 85 से नीचे आता है तो फिर घर में किस तरीके से ट्रीट किया जाए? सामान्य देखिए, सामान्य जो है 95 से ऊपर सबका ऑक्सीजन लेवल रहता है। 90 से लेके 95 के बीच में आने पे यदि मरीज कंफर्टेबल है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जी। परंतु यदि 90 से 95 के बीच में सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसको मरीज को जो है HRCT एडवाइस करते हैं कि HRCT चेस्ट की करा ली जाए ताकि उसके लंग्स की कंडीशन के बारे में मालूम कर सके। जी सर, आप इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखते हैं, इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन आपने कोरोना के बाद किसी पेशेंट की देखी है या जिस तरीके की जानकारी आपके पास है, वो सबसे भयावह स्थिति क्या है? हाँ, देखिए, सबसे भयावह स्थिति तो है कि वेंटिलेट करने के बाद भी मरीज का जो है ऑक्सीजन लेवल जो मेंटेन नहीं कर पाता, उसके लंग्स की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि हम इवन 100% ऑक्सीजन देते हैं तो और वेंटिलेटर से सपोर्ट देने के बाद भी जो बॉडी के लंग्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उसके ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन नहीं रह पाते। वो बहुत ही भयावह स्थिति होती है, लेकिन वो मुश्किल से 0.1% केसेस में होती है, लेकिन उसके भी हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं और ऐसी स्थिति बहुत ही कम मरीजों में देखने को मिली है। लेकिन क्योंकि जब पब्लिक इतनी ज़्यादा लार्ज इन्फेक्ट हो रही है तो उसको देखते हुए जो 10-20 मरीज भी आते हैं तो वो चिंता का विषय है। ठीक है राजेश शर्मा जी, पब्लिक को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है और हालात इसी तरीके के रहे तो स्थिति और खराब हो सकती है, ऐसे में आपका पब्लिक के लिए सजेशन क्या है? देखिए, पब्लिक जो है, जो मैं अभी देख रहा हूँ या चिकित्सालय में भी मैं राउंड ले रहा हूँ, तो अभी भी मतलब उसको वो बड़ी वो नेग्लिजेंट है, वो लापरवाही बहुत कर रही है। जो राज्य सरकार जो समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं उनका पालन करें, जैसे कि 2 गज की दूरी बहुत टाइम से कह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है अधिकांश लोग बाग भीड़ भाड़ इकट्ठे रहते हैं, मास्क नहीं लगाते। हमेशा मास्क लगा के रखें और मास्क लगाने के बाद जो लोग बाग बार बार हाथ से मास्क को टच करते हैं वो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो या जैसे कोई खुजली होती है तो मास्क कभी नहीं लगाना चाहिए। और मास्क के हाथ लगाने से पहले मास्क हाथ को आप अच्छी तरह धोएं, तभी मास्क को टच करें। बिना मास्क को हाथ को धोए मास्क को कभी टच नहीं करें, अदरवाइज जो है मास्क लगाने का पर्पस डिफीट हो जाता है। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए और पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचाने के साथ ये बताने के लिए कि डॉक्टर्स कितने तैयार हैं, अस्पताल कितने तैयार हैं, सरकार कितनी तैयार है और जागरूकता के लिए क्या कुछ करना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।